मैं इस वक्त लिट्टीपाड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू जी के साथ हूँ। बाबूधन मुर्मू जी अभी चुनावी दौरा में गोपीकांदर इलाके में हैं, कुंडा पहाड़ी गांव में। आइए हम इनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में समझ रहे हैं। आइए बाबूधन जी, समाचार प्लस में स्वागत है। समाचार प्लस मेरी तरफ से जोहार करते हैं। चुनावी दौरा आपके हैं, आप क्या जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? मुद्दों क्या, यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है। जहाँ हम लोग गए थे एक जगह, उस जगह रोड ही नहीं है कि इस तरीके का आदमी वहाँ पर जा पाए। हम लोग ही खुद मुश्किल से वहाँ गए और बरसात का मौसम में तो कोई पैदल भी नहीं जा पाएगा, इस तरीके का वहाँ हमने रोड देखा। इसीलिए यहाँ मुद्दा का कोई ई नहीं है। यह 40 साल से कोई विकास ही नहीं हो पाया है कि इस तरीके का जो इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा में लगता है कि 70 साल जो आज़ाद हुआ हमारा देश और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि इस विधानसभा को नेतृत्व किए हैं और यहाँ उस तरीके का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था उस तरीके का नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। ये मुद्दा को नहीं बोला जाए क्योंकि कोई विकास ही नहीं हुआ है। इसलिए ये नेतृत्व करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इस विधानसभा को, इसीलिए ये विधानसभा कोई विकास का ये नहीं है। इस लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पिछड़ेपन को सीधे तौर पर किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? यहाँ जिम्मेवार तो वही झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है, क्योंकि उसी का सरकार है, उसी का संसद है, उसी का विधायक है। तो किसको जिम्मेवारी? जनता भी यही बोल रहा है कि हम लोग आए दिन हम लोग उसी को वोट देते आए हैं, लेकिन हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। लिट्टीपाड़ा की जनता मौका देती है तो क्या इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता होगी आपकी बदलने? इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता यही होगी कि यहाँ पर इस तरीका का जो हमारा खेती हो, उस तरीके का व्यवस्था हो सरकार से। तो ये हम वादा करते कि क्षेत्र में जो खास करके यहाँ कोल इंडस्ट्रीज एरिया पड़ता है, यहाँ का आदमी को रोजगार उस तरीके का मिले, यहाँ इस तरीके का सुख सुविधा मिले। जो इंडस्ट्री के एरिया का जो नियम जो बोला जाता है कि जिस क्षेत्र में वो करते उस क्षेत्र में उसका परसेंटेज उस गांव को, उस क्षेत्र को डेवलपमेंट के लिए उसको व्यवस्था किया जाता है। उसको माध्यम से भी इस गांव को विकसित हो सकता है। और यहाँ का जो मूलभूत सुविधा जो इस खेती के माध्यम से, अगर इस तरीके का पानी का व्यवस्था, अपना खेत का पानी, मैंने खेत में पानी हो तो उसका उपजाऊ हो जाएगा, उसका यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। और जो मूलभूत सुविधा जिसको बोला जाए, शिक्षा नहीं है यहाँ उस तरीके का व्यवस्था, शिक्षा को दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य इस तरीके का ये व्यवस्था नहीं है कि इस तरह का यहाँ जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। तो ये मुद्दा है कि गांव में जहाँ भी जाते हैं इस बार यही बोल रहा है कि 40 साल से एक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने वोट दिया, लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया है। इस बार बोलता है कि हम लोग बोतल परिवर्तन करेंगे, यही इन लोग का मंशा है। ये भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताएंगे और प्रदेश में सरकार बनेगी, इस विधानसभा से हम लोग प्रतिनिधि भेजेंगे। इस इलाके का एक विस्थापन भी बड़ी मुद्दा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विस्थापन तो ये सरकार का जो गाइडलाइन के अनुसार होता है, उसका नियम कानून क्या होता है उस विषय में सरकार जाने, और प्रशासन उस विषय में वो लोग अपना पहल कैसे करेंगे वो तो सरकार का मैटर है, आपका पदाधिकारी का मैटर है। सुना आपने स्पष्ट तौर पर बाबूधन जी ने कहा कि इससे इलाके के पिछड़ेपन के लिए सीधे तौर पर झामुमो और समय के यहाँ के जनप्रतिनिधि जो रहे हैं वो जिम्मेवार है। आज भी यह इलाका बुनियादी सुविधाओं के अभाव से लोग यहाँ महरूम है। क्या साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर जनता मौका देती है, जनता हमें विधानसभा भेजती है तो निश्चित रूप से इस इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने का काम करेंगे। कुंडा पहाड़ी से कार्तिक कुमार की रिपोर्ट।